Good morning, children. This is video part 1 of class 6 English unit 2 Amazing Animals, and in this video we are going to read and understand activity number 1 and 2. So let's see the activity number 1 first. So this is your unit number 2, Amazing Animals. Amazing animals means ब्यूटीफुल एनिमल, अट्रैक्टिव एनिमल। हिंदी में कहें तो अद्भुत एनिमल, जो दिखने में अच्छे हों, जो हमें अट्रैक्ट करते हों, जिन्हें हम देखकर खुश होते हों। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है। दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। दिस यूनिट इज अबाउट सम ऑफ द अमेजिंग एनिमल्स दैट शेयर आवर वर्ल्ड। ये जो यूनिट है आपका, जो चैप्टर है, वो कुछ अमेजिंग एनिमल्स के बारे में है जो हमारे साथ हमारा वर्ल्ड शेयर करते हैं, मीन्स हमारी दुनिया में रहते हैं। तो यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स में 2 क्वेश्चन दिए हैं, आइए उनको रीड करते हैं। लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एनिमल शेप डू यू सी? आप कौन सा, आप जो शेप देख रहे हो ये कौन से एनिमल का है? सो इट्स अ वेरी इजी, यू कैन सी इट इज़ अ बटरफ्लाई। ये तितली है। तो यू विल राइट द आंसर, आई सी शेप ऑफ बटरफ्लाई। ऐसे आप आंसर लिखेंगे। देन सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वर्ड्स डू यू फाइंड इन द शेप? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है, जो बटरफ्लाई जो बनाई गई है उसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं। तो कौन कौन से वर्ड आप फाइंड कर सकते हो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, आपको ढूंढने हैं वर्ड। आप देख रहे हो थोड़े बड़े अक्षर में जो है, थोड़े बड़े वर्ड में लिखा हुआ है। फ्लाई है, कलर है, एंटीना, फ्लावर्स, ब्लैक, येलो, कोकून, बटरफ्लाई, प्रीटी, फ्री, और भी बहुत सारे छोटे छोटे भी वर्ड लिखे हैं। तो मैंने, आप वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखाया। तो आप सभी लोग सारे वर्ड जो है फाइंड करेंगे और इसके आंसर में जो है लिखेंगे। सो लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 2। अभी एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। So this is your activity number 2, battle in the jungle part 1। battle in the jungle means होता है लड़ाई, है ना। तो जंगल की लड़ाई है और उसका भाग 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, एक समय की बात है, all the animals that walked on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest। all the animals that walked on the land, सभी एनिमल जो ज़मीन पे चलते हैं, मीन्स आप जो लायन देखते हो, लायन है, टाइगर है, तो ये सभी जो है ज़मीन पे चलते हैं। तो वो वाले एनिमल, और दूसरे जो है जो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट क्या होते हैं? जो छोटे छोटे, जो जैसे बटरफ्लाई है, बी है, तो ये सब जो है इंसेक्ट कहलाते हैं। और पिजन है, क्रो है, तो ये सब जो हैं पक्षी, जो हैं बड़े पक्षी होते हैं, तो इनको हम बर्ड्स कहते हैं। तो ये सभी आकाश में उड़ते हैं। वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, बिगिन टू क्वारल, उन्होंने लड़ाई शुरू की, झगड़ा शुरू किया। अबाउट हु वाज द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, कि उनमें से कौन जो है स्मार्टेस्ट है और कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्मार्टेस्ट मतलब कौन सबसे तेज है, सबसे चतुर है, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कौन सबसे बलशाली है। तो हमने पहले एक और यूनिट 1 में जो है हमने लड़ाई देखी थी। कलर्स जो है लड़ रहे थे, रेनबो कलर्स जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, सो सबसे इम्पोर्टेंट कलर कौन है। तो वैसे यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है। कौन किसके बीच में लड़ाई है? वो एनिमल जो ज़मीन पे चलते हैं और बर्ड्स और इंसेक्ट दोनों साथ में हैं। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं। एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, शुरुआत में, एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, दे स्पोक सॉफ्टली, उन्होंने क्या किया, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, आराम से बोल रहे थे। देन स्लोली, उसके बाद धीरे धीरे, दे बिकेम एंग्रियर एंड लाउडर, उसके बाद वे गुस्सा होने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लाउडर। द टाइगर्स ग्राउल्ड एंड द वुल्फ हॉल्ड। तो टाइगर ने जो है, टाइगर जो आवाज़ निकालता है गुस्से में, उसको ग्राउल्ड कहते हैं, ग्राउल करना। और वुल्फ जो है हाउल करता है। तो भेड़िया और बाघ जो है वो चिल्लाए, उन्होंने दहाड़ लगाई अपनी। द बर्ड्स गेव
लाउड क्राइस एंड केकल्स। जो पक्षी थे वो भी जोरों से चिल्लाने लगे और चहचहाने लगे। द इंसेक्ट बज्ड एज लाउडली एज दे कुड। और जो इंसेक्ट थे, मक्खियाँ जो है भिनभिनाती, तो उन्होंने भिनभिनाना शुरू किया और जितना तेज़ वो भिनभिना सकते थे, एज लाउडली एज दे कुड, जितना तेज़ वो भिनभिना सकते थे उन्होंने उतनी तेज़ी से आवाज़ निकालना शुरू किया। एट लास्ट, तो इस सभी के बीच में जब अंत में एन ओल्ड पैरट, एक बूढ़ा जो है तोता था, पैरट था, उसने कहा, सेड स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, चलो हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, इन एनर्जी इन टॉक एंड एनर्जी इन टॉक, है ना, इन बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेट्स फाइट, चलो लड़ लेते हैं, जो जीतेगा वो सबसे स्मार्टेस्ट है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया। तो जो जानवर थे, लायन, एलिफेंट, टाइगर, वुल्फ, ये सभी जो है उस पैरट की बात सुनकर हंसने लगे। तो व्हाट सेड द लायन, अब शेर ने कहा, आप जानते हो शेर बहुत बलशाली होता है, ही इज सो पावरफुल। तो शेर ने कहा, व्हाट, क्या, कैन यू फाइट अस, क्या तुम हमसे लड़ोगे, लड़ सकते हो, डोंट बी फुलिश, है ना, मूर्ख मत बनो, आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू, मैं आप सभी लोगों से तेजी से जो है और तेजी से जो है काट सकता हूँ, सबसे ज़्यादा जोर से। द एलिफेंट सेड, उसके बाद एलिफेंट ने कहा, आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस। एलिफेंट कहता है कि मैं जो हूँ पूरा एक ट्री जो है अकेले उठा सकता हूँ, एंड फाइट यू ऑल एट वंस, और आप सभी के साथ मैं अकेले ही एक बार में ही युद्ध लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ। वी अब अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं आगे की स्टोरी को। वी विल ईजिली डिफीट यू। तो एलिफेंट ने कहा, हम लोग जो है आपको आसानी से हरा सकते हैं, डिफीट मीन्स हरा देना। तो हु विल यू सेड द पैरट, पैरट ने कहा तुम हमें हरा दोगे। वी विल सी अबाउट दैट, तो इस बारे में हम देख लेंगे। गेट रेडी टू फाइट अस, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। द लायन बिकेम द कमांडर ऑफ द एनिमल, जो लायन जो है वो कमांडर बन गया एनिमल्स का, एंड द पैरट बिकम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स, और पैरट जो है वो बर्ड्स का जो है कमांडर बन गया। द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर, शेर ने जो है, लायन ने जो है सभी एनिमल्स को एक साथ बुलाया, एंड गिव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, और उनसे ड्रिल मतलब एक्सरसाइज, उनसे जो है प्रैक्टिस कराई, एक्सरसाइज की, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराई जाती है सैनिकों की, उसी प्रकार उसने भी जो है उनसे ड्रिल करवाई। दे मार्च फॉर अ लॉन्ग आवर्स, उस सभी एनिमल्स ने जो है मार्च किया, उन्हें अलग अलग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया। ही गेव देम अ लॉट्स ऑफ गुड फूड टू, और शेर ने जो है उन लोगों को बहुत सारे अच्छा खाना दिया, है ना, ताकि वो हेल्दी रहें, लड़ाई के लिए तैयार रहें। और अब देखते हैं नेक्स्ट बर्ड की तरफ क्या हो रहा है, जहाँ पे बर्ड्स हैं वो उनकी तैयारी कैसी है। द पुअर बर्ड्स डिड नॉट हैव गुड फूड, बेचारे पक्षियों के पास जो है अच्छा खाना खाने को नहीं था। दे डिड नॉट प्रैक्टिस, उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। इंस्टेड दे हैड अ मीटिंग विद देयर फ्रेंड्स द इंसेक्ट, मतलब उन लोगों ने न तो खाना खाया न तो उन्होंने प्रैक्टिस की। इंस्टेड, उसके बदले उन्होंने क्या किया, दे हैड अ मीटिंग विद देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मीटिंग की, सभा बुलाई, बातचीत की। और उनके फ्रेंड कौन थे, द इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स अभी मैंने आपको बताया जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मीन्स जैसे मक्खियाँ हैं, बीज हैं, बटरफ्लाई हैं, है ना। और आप जानते हो कि बीज जो है बहुत ख़तरनाक होती है ना, इट कैन स्टिंग, वो जो है डंक मार सकती है। तो उन लोगों से जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई और बातचीत की। जो बातचीत की है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, जो एनिमल्स का जो बैटल है उसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपको नीचे जो है न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपने शायद पहली बार देखे होंगे या फिर पहले भी पढ़ा होगा, हो सकता है। तो आप इस पूरी स्टोरी को पढ़िएगा और जो भी वर्ड्स आपको नहीं आता है तो आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और
यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। क्वारल दिया हुआ है, एंग्री, डिसएग्रीमेंट। क्वारल मतलब जब बातचीत से कोई चीज़ ना हल होती हो तो लोग झगड़ने लगते हैं, ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं, तो उसको क्वारल बोलते हैं। उसके बाद है मैन, लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम नेक्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स। कुछ जानवरों के गले से जो है लंबे लंबे बाल जो है निकलते हैं, उसको मैन कहते हैं। जैसे लायन होता है, लायन के देखा होगा आपने। उसके बाद बैटल मीन्स फाइट, लड़ाई करना। स्टिंग, टू हर्ट विथ अ सडन शार्प पेन। स्टिंग मतलब किसी को डंक मारना, बीज जो है डंक मारती हैं, उसको स्टिंग कहते हैं। रोर मीन्स आप जानते हो कि लायन जो है वो रोर करता है, एक ऊंचा आवाज़। उसके बाद स्पाई मीन्स जासूसी करना, किसी के बारे में चोरी छुपे देखना, पता करना उसके बारे में, उसको बोलते हैं स्पाई करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट। थैंक यू।